एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं टेम्परेचर सेंसर जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। तो हम एक ही वीडियो में सब मॉड्यूल्स को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू वन वायर टेम्परेचर सेंसर, जिसको हम DS18B20 भी बोलते हैं। अब इस टेम्परेचर सेंसर की पिन आउट्स की बात करें तो VCC, GND और डेटा पिन होती है। इस वन वायर डेटा बस इट शुड बी कनेक्टेड टू डिजिटल पिन ऑफ ESP32 एंड GND एंड VCC 5 और GND में। ओके। DS18B20 sensor has two forms. 292 package look similar to transistor and waterproof probe. It is used to form in tutorial. ठीक है। तो ये रहा अपना वाटर प्रॉप होता है, जो ये मेटल रॉड है, मेटल का है। और 3 पिन्स होती है इसके अंदर। कौन सी पिन है? एक VCC GND डेटा पिन्स, आप समझ गए होंगे। और ये रहा वायरिंग अडेप्टर, ये इसके अंदर आपको ही पटक देना अंदर। ओके। हाँ। Is often used to pull up a register which is used to hassle. However, some manufacturers have the process to similar by offering the wiring adapter with build up register and screw block. मतलब आपको इसके साथ ये भी मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके। और डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करना है यदि वायर रजिस्टर पुल अप ना हो तो। और कनेक्शन यू कैन सी PCC में GND में, और डेटा पिन जो है वो 17 का डाल रखा है, याद रखना। ये रहा इसका कनेक्शन। ठीक है। और यदि वायरिंग अडेप्टर हो तो आपको ऐसा कनेक्शन होगा आपका। ठीक है। इसके लिए आपको ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देनी है आपको। और इसके लिए आपका जो कोड जो है वो ये रहा, 17 का डाल रखा है। जहाँ आपको कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर शो हो जाएगा आपको ऐसे, सेम एज यू कैन सी, कुछ ऐसे सिंपल था। हाँ। तो ये एक मॉड्यूल के बारे में जानकारी हुई अपन को। दूसरा मॉड्यूल अपने पास LM35 टेम्परेचर सेंसर। कनेक्शन VCC GND V out. This pins output voltage is proportional to temperature value. देखते हैं क्या चीज़ है ये। पहले ये देख लो ये होता कैसा है। ऐसा कुछ होता है। ठीक है। कैसे वर्क करता है ये देख लेते पहले। आउटपुट वोल्टेज इज linearly proportional to celsius temperature. The output factor of the lithium is 10 MV degree Celsius. By measuring voltage on LM32 आउटपुट पिन वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर वैल्यू। मतलब वोल्टेज मेजर करके हम टेम्परेचर वैल्यूज निकालते हैं। कनेक्शन यू कैन सी VCC GND और तो एक पिन का आउटपुट जो वो GPIO 36 के अंदर लगा रखी है। ओके। तो ये रहा इसका कनेक्शन, ये रहा इसका कोड। ठीक है। एंड यू कैन सी द टेम्परेचर, ठीक है। तो कनेक्शन समझ में आ गया आपको। और टेम्परेचर सेंसर देख लिया, इसका कोड जो है ये भी मैंने आपको पटक दिया यहाँ पर। ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक चीज क्या थी, वोल्टेज से हम टेम्परेचर पता करते हैं। वापस से रिवाइज करते हैं एक बार, क्या था भाई। मेजरिंग वोल्टेज ऑन LM32 आउटपुट पिंस वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर वैल्यू। ठीक है। तो वोल्टेज मेजर करके हम टेम्परेचर वैल्यू निकाल सकते है। आगे टेम्परेचर TMP 36 टेम्परेचर। आओ देखते हैं क्या चीज है ये। VCC GND plus VS pin, this power supply for sensor which can be vary between 2.7 to 5.5, and V output signal pin give output voltage that is linearly proportional to temperature, should be connected to analog pin of the ESP32. ओके। तो ये भी वही है, आउटपुट वोल्टेज कैन लिनियरली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वोल्टेज से टेम्परेचर मेजर होगा। अब इसको देखना हो तो VCC V आउटपुट V प्लस, आई होप समझ गए होंगे आप। VCC भी हो सकता है, प्लस V भी हो सकता है। ठीक है। ओके। और सेम एज द टेम्परेचर, इट मीन्स द टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वोल्टेज in the output pins by 10. The TMP output voltage is linearly proportional to centigrade temperature. The output scale factor of TMP is this one, and temperature is calculated by dividing the voltage in output pin by 10. ठीक है। तो ये रहा इसका कनेक्शन, जो आगे ही बता रखा है मैंने। और ये देखो, to get ADC value from the temperature sensor, use करो this one pin, analog pin
To convert ADC voltage to voltage, ADC value to voltage in voltage, so use this one, कि आपको ये मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा. एंड कन्वर्ट द वोल्टेज इनटू टेम्परेचर फॉर दिस वन. ऑप्शनल, कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, दिस वन. ठीक है, तो ये फंक्शन है जिसके अंदर हमने एडीसी वैल्यू को हमने टेम्परेचर में, मतलब एडीसी को हमें एनालॉग में कन्वर्ट किया. एडीसी वैल्यू फ्रॉम टेम्परेचर बाय यूजिंग एनालॉग फंक्शन. फिर एडीसी को वोल्टेज में किया, फिर वोल्टेज को टेम्परेचर में किया, टेम्परेचर को फिर फ़ारेनहाइट में किया. तो ये इसके फॉर्मूले वगैरह जो भी थे, तो नीचे भी हम यही यूज करने वाले, सेम यही यूज करना. यू कैन सी यही यूज करने वाले. एंड सेम एज हमने सीरियल मॉनिटरिंग में प्रिंट करवा दिया. ओके, अब हमारे पास आ रहा है DTH-T11. अब ये क्या होता है, ये भी टेम्परेचर सेंसर ही है. ठीक है, देखो ह्यूमिडिटी रेंज 20 to 80% है, ह्यूमिडिटी एक्यूरेसी 5% है, टेम्परेचर रेंज की बात करें 0 से 55 डिग्री सेल्सियस है, एक्यूरेसी की बात करें 2% है, प्लस माइनस 2%. रीडिंग रेटिंग की बात करें 1 GHz, मतलब 1 टाइम पर सेकेंड. ऑपरेटिंग वोल्टेज 3 to 5. तो ये इसके फीचर्स थे. ह्यूमिडिटी कितनी है, उसकी एक्यूरेसी कितनी, टेम्परेचर कितना है उसका, एक्यूरेसी कितनी, रीडिंग रेट कितनी, ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है वो. ठीक है, कैसा दिखता है ऐसा. ये हमारे पास सेंसर है, ये हमारे पास मॉड्यूल है. पॉजिटिव फॉर VCC, नेगेटिव फॉर GND और डेटा मीन्स 2. व्हाट मीन्स, इसका मतलब कि हम डेटा पिन से, सिग्नल पिन से, ये और कुछ नहीं. ओके, कहाँ गया ये. ओके, अब क्या चीज है ये, शार्प 3 पिन्स होती है ना, 3 ही पिन्स मिलेगी आपको. एक मॉड्यूल है, देखो ये मॉड्यूल है, ये सेंसर है, ये मॉड्यूल है. आपको मॉड्यूल ही लेना है, ध्यान रखना इस चीज का. GND में VCC में, और डेटा पिन जो होता है जो कम्युनिकेट बिटवीन सेंसर एंड ESP32. ठीक है, मॉड्यूल लो, यही आपको बताया जा रहा है, मॉड्यूल ही लेना आप बोलता हूँ. और ये इसका कनेक्शन है, यू कैन सी GND VCC GND, और ये GPIO किसके अंदर. कोड सिंबल आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देनी है. ठीक है, अब है प्रोजेक्ट जो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं. उसमें कुछ खास है नहीं, हम टेम्परेचर को हम एक डिस्प्ले के दिखाएंगे, एक एप्लीकेशन दिखाएंगे अपन, ब्लैंकेट एप्लीकेशन के अंदर. तो स्टे विथ मी, और हम देखने वाले प्रोजेक्ट अगली वीडियो में. तो अभी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ.